Good morning, students. Today we are going to start chapter 13. It's local government. Okay, today we are discussing about what do you mean by local government and what is local government. Clear? Yes. अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, और लोकल गवर्नमेंट को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या होती है। जब तक हमें गवर्नमेंट का ही नहीं पता होगा तो लोकल गवर्नमेंट तो दूर की बात है अभी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले गवर्नमेंट से। अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट रूल अ स्टेट और अ कंट्री। गवर्नमेंट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि एक लोगों का ऐसा ग्रुप है जहाँ पर दैट रूल्स अ स्टेट और अ कंट्री, जहाँ पर स्टेट और कंट्री के लिए रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, इट सर्व मैनी फंक्शंस। यहाँ पर बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन जिनके लिए गवर्नमेंट काम करती है। द गवर्नमेंट मेंटेन, अब गवर्नमेंट एक खाली ग्रुप ही नहीं है, उसको कुछ काम भी करने होते। वो क्या काम है कि द गवर्नमेंट मेंटेन लॉ। ठीक है, द गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स, टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो लॉ बनाए गए हैं उनको मेंटेन करती है, लॉ ऑर्डर जो पास किए गए हैं, और टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की नीड्स को ध्यान में रखती है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़, और उनको दुश्मनों से प्रोटेक्ट भी करती है। इंडिया इज़ टू बिग अ कंट्री टू बी रन बाय वन गवर्नमेंट। देखिए, इंडिया क्या है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है और उसको एक गवर्नमेंट के ज़रिए चलाया जाए वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ टू बिग कंट्री टू बी रन बाय वन गवर्नमेंट एंड देयरफॉर वी हैव 3 डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसी तरीके से हमारे पास 3 लेवल की गवर्नमेंट है इंडिया में। अब देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। स्कूल में एक है आपके प्रिंसिपल। ठीक है, क्या सिर्फ स्कूल में एक प्रिंसिपल का ही होना बहुत है? क्या अकेले जो प्रिंसिपल हैं वो पूरे स्कूल को चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। उनको प्रिंसिपल को जो है नीचे टीचर स्टाफ सब चाहिए होता है। ठीक है, तभी वो स्कूल को रन कर पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाते। इसी तरीके से एक ही गवर्नमेंट से पूरी कंट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसको हमने क्या किया कि वी हैव 3 डिफरेंट लेवल्स। ओके, गवर्नमेंट के हमारे पास क्या है, हैव 3 डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद आ जाइए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि एक स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसका ध्यान स्टेट गवर्नमेंट रखती है। लोकल गवर्नमेंट अब क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। कि भाई ये क्या करती हैं लोकल गवर्नमेंट कि जो लोकल लेवल पर लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान लोकल गवर्नमेंट रखती है। अब लोकल लेवल पर कौन होते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा गांव विलेजेस वगैरह देखते हो। ठीक है, तो गांव में क्या है कि ग्राम पंचायत होती है, सुना होगा आप लोगों ने, सरपंच प्रधान जो होते हैं गांव में। ठीक है, वो किस में आते हैं, लोकल गवर्नमेंट में। दे लुक आफ्टर द विलेजेस एंड सिटीज़ एंड टाउन्स। In this chapter, we will look at the local government that take care of our villages and cities. इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, वो गांव और सिटीज़ के लिए क्या क्या काम करती है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। अब लोकल गवर्नमेंट क्या करती है ना, नीड्स फॉर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के लिए जो है नीड्स क्या क्या होती हैं। अब पीपल एवरीवेयर नीड सर्टेन थिंग्स इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ। अब देखो लोग जहाँ भी रहें, अब सबको चाहिए कि उनकी ज़िंदगी जो है कंफर्टेबल ज़िंदगी वो जिए, हेल्दी जिए। ठीक है, कि जहाँ भी रहें वो एक अच्छी सी साफ़ सुथरी जगह में रहें, उनको अच्छा पानी मिले रहें। ठीक है, अच्छा पीने के लिए पानी मिले, वहाँ पर लाइट भी आती हो, हॉस्पिटल्स भी हो, स्कूल भी हो, रोड भी हो, पब्लिक
ट्रांसपोर्टेशन जो है, सारी चीज़ें उनके पास हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्या बात होती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है कि पीपल एवरीवेयर नीड सर्टेन थिंग्स इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ। दे नीड क्लीन वाटर, ठीक है, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको क्या है कि दे नीड क्लीन वाटर एंड दे नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड दीज थिंग्स नोन एज सिविक अम्यूनिटीज़, इनको हम बोलते हैं सिविक अम्यूनिटीज़, आर प्रोवाइड टू द पीपल बाय द लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोगों को प्रोवाइड की जाती है किसके ज़रिए, बाय द लोकल गवर्नमेंट। एंड लोकल बॉडीज़ आर बेस्ट एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इश्यूज़ एट द लोकल लेवल। और इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि लोकल बॉडीज़ क्या है, बेस्ट है, किसको, किस लिए बेस्ट है, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्या चीज़ कि जो लोगों को लोकल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम होती है उनको समझने के लिए और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए। एज देयर मेंबर बिलोंग टू द सेम लोकेलिटी, बिकॉज दे आर बिलोंग टू सेम लोकेलिटी। द लोकल बॉडीज़ दैट गवर्न villages are different from those that look after cities and towns. Villages are governed by ग्राम पंचायत। अब जो गांव है वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है टाउन्स। अब देखिए जो टाउन और सिटीज़ हैं आर लुक्ड आफ्टर बाय म्यूनसिपैलिटीज़, उनको कौन चलाता है, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिस्पेक्टिवली, क्लियर। इसके बाद आ जाइए ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत क्या होती है, द ग्राम पंचायत इज़ द लोकल गवर्निंग बॉडी ऑफ अ विलेज। कह रहे हैं कि ये एक लोकल गवर्निंग बॉडी होती है, यानी कि क्या है कि जो विलेज यानी कि गांव में, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि गांव में जो सरपंच और प्रधान होते हैं वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। द मेंबर ऑफ अ विलेज वोट टू चूज़ दोज हु वुड फॉर्म द ग्राम पंचायत में। जो ग्राम पंचायत का जो हेड बनता है उसमें भी क्या होता है कि वहाँ पर वोटिंग होती है। देखिए हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी कंट्री को क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं है। आपने देखा होगा जब आपके पेरेंट्स इलेक्शन होते तब वोट करने जाते तो वो अपनी चॉइस के लीडर को जो है वोट दे के आते, ये नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती बोला जाता कि नहीं आपको इसी को देना है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इलेक्शन जो होते हैं उसमें लोग अपनी चॉइस के हिसाब से मेंबर को इलेक्ट करते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट इन ऑल पंचायत आर रिजर्व फॉर वुमेन। कहते हैं कि भाई जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, जितने भी वहाँ पर पोस्टिंग्स हैं, उनमें क्या है, जितने भी सीटें वहाँ पर हैं उसका 1/3 पार्ट, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट जो है रिजर्व है, किसके लिए, वेमेंस के लिए, क्लियर। द ग्राम अब है वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत इज इलेक्टेड एज द सरपंच और द प्रधान। द सरपंच इज़ द हेड ऑफ द पंचायत। जो सरपंच होता है वो क्या होता है, इस पंचायत का हेड होता है। द ग्राम पंचायत मेक रूल्स फॉर द विलेज। ग्राम पंचायत रूल बनाती है गांव के लिए। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इट मीट्स रेगुलरली टू डिस्कस दीज प्रॉब्लम, और वो मिलते रहते हैं रेगुलर इन चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए। अब इसमें है सम ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द ग्राम पंचायत आर द फॉलोइंग। अब एक ग्राम पंचायत जो है उसकी कुछ ड्यूटी भी, ये नहीं कि बस गवर्नमेंट बना के बैठा दी है गांव में और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो काम तो उनको करना पड़ेगा। उनका काम अब क्या है, उनका काम होता है प्रोवाइड सैनिटेशन एंड प्रॉपर ड्रेनेज, कि भाई जहाँ पर लोग रह रहे हैं, सैनिटेशन क्या होता है, साफ़ सफाई हो वहाँ पर, प्रॉपर ड्रेनेज हो, यानी कि आपने देखा होगा गांव में जो पानी होता है, नालियों में से पानी जाता है, तो कह रहे हैं कि वो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बिल्ड एंड मेंटेन ड्रेन, यानी कि वो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस उनकी होती रहनी चाहिए। और जो है टॉयलेट्स वगैरह, पब्लिक टॉयलेट्स बने होने चाहिए,
ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान कौन रखते हैं? ग्राम पंचायत रखती है। कीपिंग द विलेज क्लीन, गांव को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और पानी जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आप क्या गंदा पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते। आपको भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, ठीक है। रनिंग हेल्थ सेंटर, वहाँ जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर हेल्थ सेंटर होने चाहिए। जैसे कि गांव होते, गांव में छोटे मोटे हॉस्पिटल होने चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना, किसी को बुखार हो जाता, पेट दर्द हो जाता, वो शहर भागा जाएगा टैबलेट लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या, वहाँ पर हेल्थ सेंटर होने चाहिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। इट ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर दैट द हेल्थ सेंटर आर रन प्रॉपरली, और उनको जो है इंश्योर करना चाहिए, ओके। इट हैज़ इंश्योर दैट द हेल्थ सेंटर आर रन प्रॉपरली, कि भाई जो हेल्थ सेंटर है क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई उन्होंने हेल्थ सेंटर खोल के दे दिया और वहाँ पर कोई आ भी नहीं रहा है। तो उनको जो है इस चीज़ को इंश्योर करना है, पक्का करना है, कंफर्म करना है। इंश्योरिंग एजुकेशन, अब कुछ सोचिए, इमेजिन करिए कि क्या कोई गांव बिल्कुल परफेक्ट होगा अगर उसमें स्कूल ना हो तो। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, है ना, कि आप लोगों की लाइफ में क्या है, एजुकेशन जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर उसी को गवर्नमेंट ध्यान में नहीं रखेगी तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो गांव के जो सरपंच और ये सब है, जो लोकल गवर्नमेंट है, आपकी ग्राम पंचायत है, उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर इट हैज़ टू बिल्ड एंड रन स्कूल, वहाँ पर जो है स्कूल बनाए जाने चाहिए, चलाने चाहिए, एंड इज इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन। और ये चीज़ भी जाकर वो एसेस करे कि भी लोग, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है। मेंटेनिंग विलेजेस रोड, गांव में के अंदर जितने भी रोड बने हुए हैं उनको मेंटेन करना, अगर कोई टूट फूट जाता है तो उसको ठीक करना, कोई गड्ढा हो जाता है रोड के बीच में उसको ठीक करना। सेटलिंग डिस्प्यूट, और आपने देखा होगा गांव में लड़ाई झगड़े हो जाते, उनका भी सुलझोता जो है कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पीपल, लोगों से टैक्स जो है कलेक्ट करना। द पंचायत हैज़ टू कलेक्ट टैक्स, टैक्स इज़ मनी। देखो, अगर आपसे कोई टैक्स वसूल किया जाता है तो ये नहीं कि उन्होंने टैक्स ले लिया और वो अपनी जेब में रखेंगे, नहीं, वो टैक्स हमारे ऊपर ही लगता है। अब आप खुद सोचिए, जैसे सपोज़ करो हमारे गांव में रोड बहुत अच्छी बनी है और बाई चांस वो, ओके, नेक्स्ट है द मनी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पीपल विद सिविक अम्यूनिटीज़ एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ। और गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत का काम ये भी होता है कि जब उस गांव में कोई भी पैदा होता है या किसी का बर्थ होता है, उसका रिकॉर्ड भी उनके पास होता है। और जब कोई एक्सपायर होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती तो उसका सर्टिफिकेट भी या उनके रिकॉर्ड्स भी जो हैं ग्राम पंचायत के पास ही होते। ये उनकी ड्यूटी है कि उनको ये चीज़ें करनी है। इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज़, अब ये क्या है, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई ये क्या भला आ गया, हमने तो अभी ग्राम पंचायत पढ़ा था, अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज़ आ गया। तो वाइल द पंचायत हेल्प इन गवर्निंग विलेज, द म्युनिसिपैलिटीज़ डू द सेम थिंग्स इन टाउन एंड सिटीज़। देखो, जो ग्राम पंचायत में आपने पढ़ा है वो सेम चीज़ें उन, ये म्युनिसिपैलिटीज़ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, यही सेम काम टाउन एंड सिटीज़ में करती हैं जो ग्राम पंचायत गांव में करती है, ठीक है। द म्युनिसिपैलिटीज़ इन बिग सिटीज़, जो म्युनिसिपैलिटीज़ है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में करती है, जैसे लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़ एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द टाउन और सिटी। जैसे ग्राम पंचायत में मैंने क्या बताया था आपको कि वहीं के लोग उनको वोट देते हैं, वही इलेक्ट करते हैं, तब वहाँ का कोई सरपंच बनता है, ठीक है। ऐसे ही सिटी और टाउन में होता है कि जो सिटी और टाउन में जो लोग रह रहे हैं वो भी क्या करते हैं, वोट देते हैं, और वोटों के ज़रिए ही म्युनिसिपैलिटीज़ या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसलर। अब इन्हीं को, जो वोटिंग करने के बाद जो जीत जाता है, जो इलेक्ट होकर सामने आता है, उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसलर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसलर। एंड द म्युनिसिपल बॉडीज इलेक्ट देयर ओन हेड एंड द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज इज कॉल्ड द चेयरपर्सन। कह रहे कि जो म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं वो इलेक्ट करती हैं
किसको? अपने खुद के हेड को, ठीक है। एंड द हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ इज़ कॉल्ड द चेयरपर्सन, उसको कौन बोला जाता है? चेयरपर्सन। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ कॉल्ड अ मेयर, और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसको मेयर। अब देखो, म्यूनसिपैलिटीज़ का जो हेड होता है उसको चेयरपर्सन, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको मेयर बोला जाता है। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। जैसे हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि भाई जो 1/3 सीटें हैं वो रिजर्व हैं, किसके लिए? वुमेन्स के लिए। यहाँ पर सिटीज़ एंड टाउन्स में भी ऐसे ही है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ एंड द कॉर्पोरेशन टू। अब इनकी ड्यूटी क्या है? देखो, इनकी ड्यूटी भी क्या है? इंश्योरिंग सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस ऑफ द सिटी का ध्यान रखना, साफ़ सफाई रखना। अब आप देखते हो ना, जैसे सुबह स्कूल जब आप जाते होगे तो रोड पे कई लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, है ना, साफ़ सफाई कर रहे होते। तो ये क्या है? म्यूनसिपैलिटीज़ वालों ने क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। तो वो वही लोग जो है इनको हायर करते हैं, जॉब पर रखते हैं, और वही जो है सफाई रखते हैं, ठीक है। प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ़ सुथरा देना, आपके घरों में अच्छा पानी आता है, ये भी म्यूनसिपैलिटीज़ का काम है, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ केयर, म्यूनसिपल बॉडी नीड टू ओपन एंड ओवरसी द रनिंग ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल खोलना, वो अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से काम हो रहा है उनमें या नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। अब छोटे बच्चों के लिए इन्होंने बोला है कि हमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। स्कूल हैव टू बी रन बाय द म्यूनसिपल बॉडी टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी टिल द एज ऑफ 15। भी 15 साल के बच्चों तक जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन रखो। अडल्ट लिटरेसी होनी चाहिए। म्यूनसिपैलिटीज़ बॉडी ऑल्सो कंडक्ट क्लासेस टू टीच अडल्ट हाउ टू रीड एंड राइट। अडल्ट लिटरेसी होनी चाहिए, भी कैसे जो है लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जो है अडल्ट लोगों को ये आना चाहिए। बिल्ड मेंटेन रोड एंड पार्क्स, ठीक है, रोड और पार्क को मेंटेन करना। इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज एंड सीवेज डिस्पोजल, ध्यान रखना। रजिस्टर बर्थ एंड डेथ, जैसे ग्राम पंचायत में हमने पढ़ा था कि बर्थ और डेथ की जो रिकॉर्ड है ग्राम पंचायत के पास रहते हैं, तो इसमें किसके पास रहेंगे? म्यूनसिपल बॉडीज़ के पास सारे रिकॉर्ड्स रहे। इसके बाद है कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल। अब लोगों से टैक्स वसूल करना, जैसे कि आपने पीछे विलेज वाले में पढ़ा था कि वहाँ के लोग जो है लोगों से टैक्स वसूल करते हैं, तो यहाँ पर भी यही काम है कि म्यूनसिपल बॉडीज़ कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल ऑफ द सिटी और द टाउन एंड टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन थिंग्स लाइक वाटर, हाउसेस, व्हीकल एंड गुड्स। तो हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है ख़त्म। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।